हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, जो भी 15 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड किया था। और जितने भी ये क्वेश्चंस है गाइड ना, सारे कंपनीज में पूछे गए क्वेश्चंस है, जैसा कि आपने देख चुके हो आप लोग। ओके गाइस, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कोई भी डाउट आएगा आपको तो क्लास में हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, आप पूछते रहिएगा, मेरे साथ कन्विंस करते रहिएगा। ओके सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है उसे दे दो तो उसकी दिमाग भी हिल जाएगी। ऑलराइट, क्योंकि इसमें जो आंसर हैं वो एक ही जैसे कई आंसर दिख रहे होंगे, तो करें गाइस। ओके, पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर जो होता है यूज होता है फ्लोर डिवीजन के लिए। बताओ, फ्लोर डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? ऑप्शन नंबर डी। इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? ये होता है हमारा फ्लोर, ये होता है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस क्या निकलता है गाइस? रिमाइंडर ना। ठीक है, अल्टीमेट होता ही नहीं है। ऑलराइट, आगे चले। यस सर। ओके, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑपरेटर, इसमें से कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है एक्सपोनेंशियल इन पाइथन। पाइथन में एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्सपोनेंस का मतलब क्या होता है? पावर के लिए। कौन सा है? नंबर बी। इसका मतलब क्या होता है? एक्सॉर। इसका मतलब क्या होता है? ये फंक्शन है। ये क्या है गाइस? फंक्शन है। पहले से बना बनाया। जब मैथ आप यूज करोगे ना, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। देखो, जब इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट के थ्रू हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो मैथ इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट में फंक्शन होता है मैथ वाले मॉड्यूल में। आया समझ में? यस सर। ओके, अगेन EXP ये तो होता नहीं है। इसका क्लियर हो गया ना? किसी को डाउट इसमें? नो सर। अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑपरेटर, इसमें से कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है और चेक करता है इक्वलिटी इन पाइथन। इक्वलिटी मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर। ठीक है, बराबर का सिंबल डबल टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? यस, असाइनमेंट। भी होगा। बी ऑप्शन सही होगा ना? यस सर। ओके, ए बी और ए दोनों क्या हैं? असाइनमेंट। आया समझ में? आगे चलें। फोर्थ नंबर बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है असाइनमेंट इन पाइथन, पाइथन में असाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। गुड, अगेन बताना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है कंबाइन करता है टू कंडीशंस। क्या करता है? दो कंडीशन को विच लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड ध्यान से देखना, कौन सा एंड है? लॉजिकल एंड इन पाइथन। ध्यान से देखिएगा, लॉजिकल एंड क्या होता है? बी नंबर सही है ना गाइस? यस। ओके, इसको क्या बोलोगे? बिट वाइज एंड। बिट वाइज देख लो किस किस कंपनी में पूछा गया, सिस्को वगैरह में भी पूछा गया, HP में पूछा गया, इंटेल में पूछा गया, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। ऑलराइट, ये बिट वाइज एंड है, ये लॉजिकल एंड है। ये क्या है बाबू? इसको क्या बोलोगे? बेसिकली क्या है? एंड की तरह। ये है ना बिट वाइज एंड। ये सर नीचे वाला ऊपर वाला एरर आएगा, पर ये गलत है। एक मिनट में मिस्टेक कर दिया हूँ। ठीक है, एरर आएगा, और ये है हमारा क्या है? बिट वाइज। मैं फोकस नहीं किया हूँ। ठीक है, ये तो होता ही नहीं है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है लॉजिकल और के लिए। लॉजिकल ये ऑप्शन सही है ना? इसका यूज तो होता ही नहीं, इसका यूज हम सी में करते थे। सी में यदि कोई पढ़ा होगा तो इसका यूज करता होगा। नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसको किस में यूज करते हैं? ये किसका क्या होता है? बिट वाइज। आगे समझ में? आगे चलें। ये तो होता ही नहीं है। होता भी, लेकिन फंक्शन आगे रहता तब एरर दे देगा तुरंत।
ठीक है। मशीन ऑपरेटर 6 नंबर। 7 नंबर बोल रहा है विच ऑपरेटर इज यूज टू मॉड्यूलो, मॉड्यूलो करने का काम कौन करता है? ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑलराइट, ये तो फ्लोर डिवीजन होता है, ये तो होता ही नहीं, ये भी नहीं होता है। ठीक है, मॉड्यूलो क्या बताता है गाइस? रिमाइंडर। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है बीट वाइज नॉट? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है ना? ओके, इसको यूज करते हैं डज नॉट इक्वल टू के टर्म में जब हम कंपैरिजन कराते हैं। आगे समझ में? इसको ये तो होता है एक्सॉर, इसको कब करते हैं? कंपैरिजन, कंपैरिजन में ना बोले यार, तभी तो लिखते हो डज नॉट इक्वल टू, याद आया? ऐसे लगा के लिखते थे यार, ऐसे लगाते थे और ऐसे लिखते थे। सर फैक्टोरियल का सिंबल भी यही होता है ना? फैक्टोरियल का सिंबल भी यही होता है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है। अरे यार चल ना भाई मेरे, ठीक है। फैक्टोरियल का सिंबल ये भी होता है, ये भी होता है। ओके, 9th नंबर बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज करता है, यूज होता है फॉर जनरेटर देन कंपैरिजन इन पाइथन। अच्छा सॉरी, ग्रेटर, ग्रेटर के लिए कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है ना? ग्रेटर देन, लेस देन, कंपेयर, तुलना करता है ना? कौन सा है? ग्रेटर देन का है ना? एक किसका है? लेस देन। एक किसका है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये तो होता ही नहीं है। आगे चले, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है किसमें? स्ट्रिंग में। किसके लिए बाबू? कैनकेटिनेशन। कैनकेटिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़ने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर है, ध्यान से देखना। कैनकेट यूज करते हैं, लेकिन CONCATENATI कैनकेटिनेशन यूज करते हैं, पता है कब? जब फंक्शन बनाते हैं तब, लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं बोल रहा है, ऑपरेटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है बाबू? ऑपरेटर, यानी कि सिंबल की बात कर रहा है। आया समझ में? ओके, अगेन बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि क्या होता है? ऑपरेटर बोल रहा है, ध्यान से देखना। यूज होता है किसके लिए? बीट वाइज एंड के लिए। बी है ना? अगेन देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर होता है जो कि यूज होता है बीट वाइज और के लिए? बताओ यार, बीट वाइज और। ठीक है, 13 नंबर का बताना विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर होता है जो कि यूज होता है बीट वाइज एक्सॉर के लिए? ऑलराइट, अगेन 14th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लिस्ट लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? दो शिफ्टिंग होती है ना, कौन कौन सा होता है गाइस? एक लेफ्ट शिफ्ट होता है सर, एक राइट शिफ्ट होता है। क्यों गाइस? लेफ्ट शिफ्ट यानी कि जो एरो का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। लेफ्ट साइड में किसका डायरेक्शन है? ये है ना, ये वाला। ये कौन सा है? राइट शिफ्ट। ठीक है, ये तो सिंबल है ग्रेटर देन का, सॉरी लेस देन का है ना? ओके, अगेन बोल रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट के लिए कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर है। ओके, इसको तो डिस्कस किया, क्या ही डिस्कस करें। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑपरेटर रिटर्न, कौन सा ऑपरेटर है जो कि रिटर्न करता है ट्रू यदि दोनों वेरिएबल्स रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट के हैं? बताओ। ऑप्शन नंबर ए है कि
सी है कि बी है, कौन सा है? इज किस में आता है बाबू? आइडेंटिटी में आता है कि मेंबरशिप में आता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर में आता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम दो ऑपरेटर डिस्कस किए थे, एक पढ़े थे इज, एक पढ़े थे क्या बाबू? इज नॉट। ठीक है, कि है कि नहीं। अब बताना ध्यान से, जब हम बताए थे उस टाइम पे तो आपको बोले थे ये वेरिएबल के यानी कि मेमोरी के बिहाफ पे चेक करता है कि वैल्यू के बिहाफ पे चेक करता है? मेमोरी के बिहाफ पे, सॉरी, हाँ, वैल्यू के बिहाफ पे चेक करता है कि मेमोरी या वेरिएबल के बिहाफ पे चेक करता है? मेमोरी या वेरिएबल के बिहाफ पे चेक करता है ना गाइस? यस। ओके, और मेंबरशिप किसको करता है? वैल्यूज के बिहाफ पे। वैल्यू इनमें है कि नहीं? क्यों गाइस? वही है कि आगे यार बोल रहे विच ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू एग्जिस्ट इन सीक्वेंस। बताओ कौन सा है? यदि सीक्वेंस में मैच करेगा तब इन है ना? इन इस कौन सा ऑपरेटर है? मेंबरशिप में कौन कौन सा था बाबू? दूगो बताना। इन नॉट इन था। ऑलराइट, एज वेस कहां से आ गया? ओके, अगेन 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो रिटर्न करता है ट्रू कब? इफ अ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन सीक्वेंस, यदि सीक्वेंस में मैच नहीं करेगा तब। नॉट इन होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी है ना? इन नॉट कभी नहीं होता है, इज वाले में इज नॉट होता है। क्यों? देखना यहाँ पे अटैच करा के लिखा, अटैच होके नहीं रहता है। इतना सबका सही था? यस सर। शाबाश यार। चलो देखते हैं विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है इज कॉल्ड द वॉल्रूस, ये क्या भाई? वॉल्रूस ऑपरेटर इन पाइथन। ये वाला ऑपरेटर पढ़ाया नहीं है। वॉल्रूस ऑपरेटर में ये वाला आ रहा होगा, ये वाला सही है ना? यस सर। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, इस सिंबल को मैं बताया था, इस सिंबल को मैं बताया था, ये सिंबल ना असाइनमेंट की तरह ही ट्रीट करता है। तुक्का निकल गया था। तुक्का नहीं निकल गया, हमको पता था सर जी, मगर हम सोचे थे क्लास चलेगा तो पूछेंगे ऑपरेटर होता क्या। ओके ठीक है। बेसिकली देखो ये वॉल्रूस ऑपरेटर होता है, लेकिन ना वॉल्रूस ऑपरेटर ना कभी कभी ना एक मतलब एग्जैक्ट वाले पे माइनस में जब वैल्यू रहती है ना तब कभी कभी ये गलत आंसर दे देता है, एरर आ जाता है। वॉल्रूस का मतलब मीन क्या होगा यार? ये ऑपरेटर है यार, ऑपरेटर है, एक सिंबल है। यस सर। ओके ओके, थोड़ा सा चैटजीपीटी किए थे इसके बारे में। क्या बता रहा था? वॉल्रूस बता रहा था कि जैसे कई लाइन का है, कई लाइन में इनपुट और उसको असाइन भी करेगा, इनपुट भी लेगा कई लाइन से। नहीं ऐसा इनपुट लेने के लिए नहीं करता। ओके आगे चलें। असाइन के लिए करता है, लेकिन ना कभी कभी आउटपुट हमारा वो देता है, एरर के फॉर्मेट में भी दे देता है। वैसे कभी कंपटीशन में ही पूछा जाता है, मैं आपको बताया भी होऊंगा। देखो इसमें का क्वेश्चन पूछा गया था जब डिस्कस किए होंगे तो। ओके 20 नंबर देखें, ये किसका सही था? सही था सर, मेरा सही। तुक्का मारे हुए बहुत लोग ये तो होता ही नहीं है सर, ये तो इक्वल टू होता है, मेरा तो असाइनमेंट होता है। जब तीनों नहीं हुए तो कौन होगा? एक हुआ, वही तुक्का ऐसे ही मारे। देखो करना चाहिए बिल्कुल भाई, जब कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर ना पता चले ना तो जो रॉन्ग आंसर है उन्हें एलिमिनेट करना चालू कर दीजिए, हटाना चालू कर दीजिए, आपको सही आंसर पता चल जाएगा। ओके नहीं तो ऐसा तो नहीं है 50-50 का। अभी तो देखो 2500 का आंकड़ा चल रहा है ना, लेकिन इनको रिमूव कर दो और इनको रिमूव कर दो, कितने का आंकड़ा बन गया? 50-50 का बन गया। ये ऐसा फॉर्मेट होता ही नहीं है। 100 का आंकड़ा बन गया कि नहीं बन गया? बोलो भाई। यस सर। ओके 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि क्या होता है? ओवरलोडेड व्हेन यूजिंग प्लस विद स्ट्रिंग। बताओ कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ना, ऐड। सर लेकिन यहाँ पे ओवरलोडेड का क्या मतलब?
देखो ओवरलोड का मतलब होता है पहले से कोई है उसके जगह पे, अगेन कोई और आ गया। देखो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरराइडिंग, ऑपरेटर के आगे ऑपरेटर में ही रहता है, लेकिन उतना इसमें डिस्कस नहीं कराया जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग जब पढ़ाएंगे ना आपको फंक्शन वाला पार्ट। यस सर। तो फंक्शन में मैं बताऊंगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है। यस ओके। आया समझ में? यार एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। 5 है, x में आ गया, फिर यदि x में आप 6 रख दिए, प्रिंट कराओगे तो कौन आएगा? 6। ये क्या हुआ? पहले से लोड था लेकिन फिर कौन लोड हो गया है? यस सर समझ गए। आ गया समझ में? यार एक मेमोरी बनी थी x नाम की, 5 आया था तो 5 पहले आ गया था, फिर ऑलरेडी इसमें लोडेड है, लेकिन जब ये आ रहे थे क्या हो जा रहा है? हट जा रहा है। आगे समझ में? ओवरराइड का मतलब होता है ये कई सारे मतलब सेम बनाए हो और उसके ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहे हो आप, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप का। आ गया समझ में ना? यस सर गॉट इट। ओके अगेन 21 नंबर बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है इज ओवरलोडेड व्हेन यूजिंग, जब हम क्या करते हैं, किसका सिंबल होता है बाबू? मल्टीप्लाई विद लिस्ट। बताओ कौन सा इसमें से? ए। कौन सा ए है कि बी है कि सी है कि डी है? बताओ गाइस। ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर है ना? MUL। बेसिकली देखो MUL का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आया समझ में? मल्टीप्लिकेशन यस सर। लिख दे क्या? नहीं छोड़ दीजिए याद है। वैसे सारा चीज शॉर्टकट में लिखा जाता है, जैसे स्ट्रिंग को STR लिखता है, क्यों? यस ओके अगेन बोल रहे हैं विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब क्या? असमानता। डज नॉट इक्वल टू होगा ऑप्शन यस इक्वल टू डज नॉट नहीं लगता है तो फॉर्मेट ही गलत है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे चलें। ये देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर जो है यूज होता है कब? और लॉजिकल नॉट के लिए। ओके देख लो, ऐसा नहीं है कि मैं इसको जानबूझ के सेट किया हूँ। सारे क्वेश्चन एक बार सर्च करना, पूछा गया होगा उस कंपनी में। सोचो जब MNC में पूछा गया तो छोटी मोटी कंपनी है तो जरूर पूछती होंगी। ओके अगेन बोल रहा है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर फ्लो डिवीजन। इसका क्वेश्चन दिए थे ना ऊपर शायद में भी। फ्लो डिवीजन असाइनमेंट इन पाइथन। ठीक है फ्लो डिवीजन करके असाइन कर रहा है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ऊपर था केवल फ्लो डिवीजन था ना? यस सर। 25 नंबर बताइए तो विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एडिशन। ए। अच्छा एडिशन भी कर रहा है, असाइनमेंट भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। ऐड करके असाइनमेंट कर दिया। आगे समझ में? Yes sir. इसका बताइए 26 नंबर का विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए और असाइनमेंट, यानी सब्ट्रैक्ट घटा भी देगा और असाइन भी कर देगा। तो जो पहले आएगा वो पहले करेगा, असाइनमेंट बाद में आ रहा है तो बाद में असाइन करेगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर है। लेकिन ध्यान से देखना, कभी ऐसे भी दे देता है, ऐसे दे दिया और यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएगा तो समझ में जान देना गलत है। ठीक है आगे समझ में? आगे चले। यस सर। अगेन 27 नंबर बोल रहा है विच ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन और असाइनमेंट। दैट मींस मल्टीप्लाई पहले करेगा फिर असाइन करेगा। कौन सा है सर? इसमें ऑप्शन ही नहीं है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट इन पाइथन। कौन सा? देखो यदि ये तो होगा नहीं, गलत है। ठीक है ये भी नहीं होगा, ये भी होता है असाइनमेंट। बचा कौन? वैसे लेकिन यार यहाँ पे मल्टीप्लाई असाइनमेंट हो सकता है वर्ड को कन्वर्ट कर दिया, लेकिन देखो यदि ये पेपर में आ गया ना तो आप छोड़ के नहीं आओगे, इसको मार के आओगे ट्रिक। यस सर पता है, समझ मेरा गलत हुआ था। मुझे तो सर सिंबल चाहिए। हाँ सिंबल चाहिए, वही तो मैं बताया हूँ यार, मैं पहले ही आपको बताया हूँ स्टार इक्वल टू होता है। बट यदि नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप इसे ही ट्रिक करके आओगे। अब देखो मैं भी जो क्वेश्चन उठाता हूँ मैं अपने हाथ से थोड़ी बना रहा हूँ क्वेश्चन, मैं उठा के लेकर आता हूँ अच्छी अच्छी कंपनी का क्वेश्चन।
अब जैसे पूछा गया मैं वैसे आपको रख दिया हूं यहाँ पे, तो वैसा नहीं छोड़ोगे। आप जानते हो ये दोनों ऑप्शन है नहीं, क्यों? यस सर। 8 टाइम्स तो होता नहीं है, बचा कौन? ट्रिक मार के यदि क्वेश्चन गलत रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा ही, अटेम्प्ट ही नहीं किए रहोगे तो थोड़ी मिलेगा। चले आगे। यस सर। ये बताना विच ऑपरेटर, ये किसका किसका गलत हुआ था? गलत नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं किए होगे कई लोग। नो सर, हुआ था। नहीं सर, मैंने इसकी लगाया था सर। बट आपकी क्लियरिटी आप लोग की अच्छी है कि पकड़ ले रहे हो। हाँ सर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल रहेगा ना, दैट्स फाइन। क्यों? बेसिक बिल्कुल सही बात है भाई, ये रहेगा ही नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होना चाहिए। क्यों? यस आगे चले। सर। बोल रहे 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डिवीजन? डिवाइड करके असाइनमेंट करता है। डिवीजन का सिंबल ऐसे होता है, असाइनमेंट का सिंबल ऐसे होता है। कभी देखना ऐसे भी दे देता है, दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया ना, ऐसे देगा तो बच के रहना। कौन सा सिंबल ऑप्शन सही है बताओ? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट, ठीक है। इक्वल टू नहीं बाबू, फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट है, ठीक है। ये किसका है? मॉडुलस। मॉडुलस का। मॉडुलस क्या बताता है? मॉड्यूल। यार देखो ध्यान से देखो, अभी फिर मत बोलना कभी। मॉड्यूल मॉडुलस दोनों अलग अलग हैं। मॉड्यूल जब पढ़ोगे ना, मॉड्यूल में इंपोर्ट करना पड़ता है, मॉड्यूल को लाना पड़ता है। जैसे मैथ हो गया, मॉडुलस जो होता है ना, ये सिंबल होता है। आगे समझ में? ये क्या होता है बाबू? आगे चले। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलो असाइनमेंट? मॉड्यूलो भी करेगा, असाइनमेंट भी करेगा, कौन सा है? 30 का बताना। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट भी करेगा और असाइनमेंट भी करेगा। एक्सपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन ए। एक्सपोनेंशियल को ही एक और नाम से हम जानते हैं, क्या? पावर। पावर ये बोलते हैं ना बाबू, ठीक है। 31 नंबर का बताना। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर बीट वाइज एंड? बीट वाइज एंड के लिए कौन सा ऑपरेटर सही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देख लेना बाबू, मैं थोड़ा कोई क्वेश्चन में ध्यान से नहीं देख रहा हूँ, बताना गलत होगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर बीट वाइज और? बीट वाइज और के लिए बीट वाइज और, यही है ना ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी किसका है? लॉजिकल। लॉजिकल, गुड। ये बताना दो। 33 नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है यूज्ड टू बिट वाइज एक्सॉर और असाइनमेंट? एक्सॉर का ऑप्शन नंबर है। गुड। देखो इसको रखे रहना, जो भी मैं पीडीएफ देता हूँ ना आपको, इसको रखे रहना क्वेश्चंस को, कभी कभी देख लेना बीच में टाइम मिले तो, ठीक है। वैसे इंस्टाग्राम पे यदि जो भी फॉलो किया होगा ना, तो उस पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ कंपनीज के क्वेश्चन, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या हुआ? 22 घंटा तो टाइम है, 2 घंटा आपके साथ रहते हैं। अच्छा ठीक है बाबू। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर बिट वाइज राइट शिफ्ट? ठीक है, क्या बोल रहा है? बिट वाइज राइट शिफ्ट और असाइनमेंट, बताओ कौन सा है? बिट वाइज राइट शिफ्ट भी करेगा और असाइनमेंट भी करेगा। कौन सा है? लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट है। ये क्या है? राइट शिफ्ट है। चले आगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज होता है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए? लेफ्ट शिफ्ट करेगा। अभी इसको डिस्कस किया। अच्छा, असाइनमेंट भी कर रहा है ना, ठीक है। केवल कहता लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट नहीं रहता तब सी नाम होता है सर। ओके, ये बताना तो किसमें? अमेज़न में, गूगल में, फ्लिपकार्ट में, स्विगी में, ठीक है। देखते हैं विच ऑपरेटर चेक करता है, कौन सा ऑपरेटर चेक करता है मेंबरशिप को? मेंबरशिप इन लिस्ट कौन है? मेंबर है, फैमिली में है कि नहीं? क्यों गाइस? ओके, 37 नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर निगेट अ बुलियन एक्सप्रेशन? बताओ।
ए बुलियन, बुलियन में कौन सा है? ट्रू फॉल्स। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी है? ए है ना? यस सर। ओके, डी नहीं है, देखना एक बार चेक करना, मुझे इसमें डाउट लग रहा है, एक बार चेक करो ना। नेगेशन का सिंबल तो डी ही है, लेकिन फिर भी इज यूज्ड फॉर गेट रिमाइंडर इन पाइथन, पाइथन में रिमाइंडर बताता है। ऑप्शन नंबर ए, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। हम लोग इसे ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि रिमाइंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू, वैल्यू को असाइन करता है फ्रॉम राइट साइड से लेफ्ट साइड। ध्यान से देखना, एक कोई इंसान है, ठीक है, ये उसका क्या हो गया? राइट हैंड। क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? लेफ्ट हैंड। इधर से इधर लाने का काम कौन करता है? असाइनमेंट ही करता है ना। आगे चले? यस सर। आगे समझ में? यार जैसे लिखे हैं x में मैं 5 असाइन किया हूं तो 5 आ गया इधर ना, x की मेमोरी में, यानी कि x की मेमोरी बनी है, उसके अंदर क्या आ गया है? 5। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑपरेटर इज क्या बोल रहा है? इवेल्युएटेड फर्स्ट इन पाइथन प्रेसिडेंस। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, ये पावर किसमें होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर ही तो देखते हैं हम लोग। आगे चले? ध्यान से देखना, अरिथमेटिक में ही ये, अरिथमेटिक की कैटेगरी में ही ये मल्टीप्लाई और प्लस आते हैं। क्यों गाइस? लेकिन पावर पहले करते हैं ना यार, जब आप बोर्ड मास का रूल भी पढ़ते थे तो वही करते थे ना काम। पावर उस टाइम ऐसे लगाया जाता था ना, या ऐसे करके लगाते थे। क्यों? आगे चले? बोर्ड मास पढ़े। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन हाँ बोर्ड मास का सारा रूल यहाँ फॉलो नहीं होता है इसमें, ठीक है बाबू, देख लेना, लेकिन तो कंफ्यूज मत होना कभी ऐसा हो तो। विच ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन? लोवेस्ट प्रेसिडेंस, सबसे कम प्रेसिडेंस किसका है इसमें? और का है, एंड का है, नॉट का है, इक्वल टू का है, किसका है? लॉजिकल का आ गया ना भाई, लॉजिकल का है, ठीक है। ये भी क्या है? लॉजिकल का है। ये भी किसका है? लॉजिकल का है। डी ऑप्शन सही है क्या? असाइनमेंट यही है ना? डी वाला सही है ना? यस सर। देखो यार, देख क्यों नहीं रहे हो? ये सबका गलत था क्या? नहीं सर, सही है। ये वाला सही है। 42 का 42 का ये वाला सही है। असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, जब मैं पढ़ाया था, आपको डिस्कस किया था टॉपिक, तो सबसे पहले कौन सा रखा था? अरिथमेटिक रखा था ना? यस सर। अरिथमेटिक के बाद क्या मैंने पढ़ाया था? लॉजिकल बताया था ना? असाइनमेंट बताया। पहले अरिथमेटिक आता है, लॉजिकल आता है, असाइनमेंट को, इन तीनों में सॉरी, इन तीनों में पहले तो ये आता है, इन दोनों में पहले कौन आता था? कौन बताया था? किसको देखा जब? सर अरिथमेटिक, उसके बाद असाइनमेंट, उसके बाद लॉजिकल आता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? लोवेस्ट। अच्छा ठीक है, इसकी तो हाई है ना, तो लॉजिकल ही सबसे लोएस्ट आएगा, और एंड और नॉट में सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस और का रहेगा। बता रहे हैं एक मिनट। ठीक है, देखो सबसे पहले जब हम पढ़े, क्या हुआ? इसमें सबसे लोएस्ट तो इक्वल आएगा। इक्वल इसमें नहीं है बाबू, नहीं, असाइनमेंट है। असाइनमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि असाइनमेंट तो अरिथमेटिक के बाद ही आता है, और अरिथमेटिक के सबसे पहले ऑपरेशन में नॉट एग्जीक्यूट होगा, फिर एंड होगा, फिर और होगा, तब इक्वल आएगा। हाँ, तब इक्वल आएगा। यानी कि सबसे कम किसका है? लोएस्ट में, और है ना? और सर सबसे लोएस्ट इक्वल होगा सर। लोवेस्ट प्रेसिडेंस, सबसे कम प्रेसिडेंस। यार देखो, ज्यादा इसका है ना, सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है। उसके बाद कौन है?
एंड है, नॉट है कि और है? मे बी नॉट होगा, फिर एंड होगा, फिर कौन होगा? और होगा। आगे समझ में? चले आगे, बोलो भाई। ये कुछ समझ में नहीं। एक मिनट को, मैं तुम्हें चार्ट दिखा रहा हूँ जो मैंने भेजा था, पीडीएफ है ना आप लोग के पास? जो मैंने पीडीएफ क्या हुआ? फोन में है, ओपन करेंगे तो फोन में है, फोन में ओपन करो, देखो वहाँ पे ना, जब मैंने प्रायोरिटी वाइज रखा है उसमें देखो सबसे पहले कौन आ रहा है और इन चारों में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है। देखिए वो चार्ट में देखो, जो चार्ट भेजा हूं मैं आपको ऑपरेटर का। अरे नोट्स में मैं सेट करके दिया था भाई, जो नोट्स मैंने ऑलरेडी उसमें गूगल ड्राइव में मैं जो अपलोड किया हूं ना, उसमें चेक करो। सर इसमें असाइनमेंट का सबसे लोएस्ट बता रहा है गूगल पे, पाइथन में। इन चारों में? यस सर। नहीं यार, ये वाला दिखा रहा है। चलो 42 वाले को देखते हैं अभी बाद में, ठीक है? ओके सर, चेक करते हैं अभी, पहले इसको देख लेता है। 43 क्या बोल रहा है? विच ऑफ, वैसे तो यही ये वाला ही होना चाहिए। क्या सर्च किया गूगल पे? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चारों की। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सबसे हाई किसको दिखा रहा है? हाईएस्ट में और एंड नॉट, ये ऑर्डर में सबसे लोएस्ट असाइनमेंट का दिखा रहा है पाइथन में। देखते हैं अभी, ठीक है? 43 बोल रहा है विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू ज्वाइन टपल। टपल को ज्वाइन करने के लिए पाइथन में किसको यूज करते हैं? बोलो इसमें से कौन सा आंसर है? बोलो भाई। ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है? ए तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, बच्चा कौन? ए। 44 का देखना कौन सा होगा? विच ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू रिपीट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिपीट करता है, कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन ही तो बताता है कितने बार आएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं तभी तो, जैसे मानो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हो तब भी तो 4 आता है, यानी कि रिपीट हो रहा है कि नहीं? 4 आ गया ना, ज्यादा आ रहा है ना। ये समझ में आया कि नहीं? बोलो यार। यस सर। नहीं समझ में आया? इधर देखो, समझ में आया कि नहीं दुर्गेश? नहीं सर। जैसे मैंने रखा RAM, राम मैंने रखा, ठीक है? और इसको मैंने रखा X में, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ X मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आएगा? राम। आगे समझ में? अब आया कि नहीं? यदि 3 करते तो क्या आता? राम 3 बार आता। बोलो यार, आ रहा है ना? ओके। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक ग्रेटर देन। ग्रेटर मतलब क्या होता है? बड़ा बताता है। और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है? ये तो पहले ही कर रहा है तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है? 46 का बताना। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक लेस देन और इक्वल टू, छोटा या बराबर। लेस देन यही है ना, और इक्वल टू, ठीक है यार, ठीक है? इसका बताना 47 का। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन ओल्ड स्टाइल पाइथन। स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग पहले कैसे की जाती थी? ऑप्शन नंबर क्या कौन सा है? सी है क्या? देखना, ये तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन है सही? गाइस बोलो यार। बी है, सी है, डी है?
ये भी नहीं, फॉर्मेट तो फंक्शन होता है, ऑपरेटर बोल रहा है ना। अच्छा, पाइथन फंक्शन बोला है, ठीक है। कौन सा है बताओ यार। मेरा तो इस टाइम जो फॉर्मेटिंग की जाती है ना, F सिंगल बार करके की जाती है, सिंगल एक टाइम लगाया जाता है और उसके बाद फॉर्मेटिंग की जाती है। पुराने में कैसे की जाती है? देखो 47 का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ये दिया है लेकिन गलत है। ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है। यस सर। इसको देखते हैं यार एक बार। मेरे अकॉर्डिंग तो सी आना चाहिए। सर बी आना चाहिए। यस सर। डी फंक्शन तो फंक्शन ही पूछ रहा है ना। सर वो ऑपरेटर नहीं ऑपरेटर पूछ रहा है, ठीक है। ये तो होगा नहीं यार, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसमें देखो कौन सा होगा? सी हो सकता है। एक बार चेक करो तो इसको, इन दोनों में कौन सा होगा? सर ए ही होगा सर, क्योंकि ऑपरेटर पूछ रहा है। नहीं, अभी तो नए वाले में इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको मॉडुलस बोलते हैं ना नए वाले में। यस सर। एक बार चेक करो तो इसको सर्च करना ना, सर्च करो। सर ए ही दिखा रहा है। ए ही दिखा रहा है। यस सर। ओके, अगेन 48 वाला देखते हैं। ये वाला ही होगा यार। अब पुराना पाइथन में भी नहीं पढ़ा हूँ, पुराना पाइथन कौन सा था, ठीक है। 48 देखें, 48 देखेगा इस। यस सर। लेकिन इस टाइम जो फॉर्मेटिंग की जाती है ना, ऐसे की जाती है, एक बार करके। विच ऑपरेटर अनपैक इटरेबल इन पाइथन? बताओ कौन सा ऑपरेटर है जो कि अनपैक करता है इटरेबल को? इटरेबल का मतलब क्या होता है? एक एक करके चलाना होता है ना यार। यस सर। 48 का कौन सा ऑप्शन है बताओ? एवरीबॉडी गिव द आंसर। स्टार, डबल स्टार, अनपैक, स्प्रेड, कौन सा है? ए आ रहा है ना। अनपैक बोल देता है, एक मिनट। विच ऑपरेटर अनपैक ओपन कर देता है इटरेबल को, एक एक कर को पाइथन, ठीक है। ये आ रहा है ना। यस सर। यार क्या बताता है? सर इसको समझाइए। बता रहा ए हूँ, बताता है, ऑल कोड बताता है सर। ए ध्यान से देखना। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, स्टार ARGS, एक होता है डबल स्टार ARGS। इसको जब मैं बताऊंगा ना, बोलूंगा बाबू इसको हम बोलते हैं टपल, और इसको हम बोलते हैं क्या? डबल स्ट्रिंग आर्गुमेंट। डबल स्ट्रिंग आर्गुमेंट यानी कि डिक्शनरी। ऑलराइट, ध्यान से देखना। सिंगल स्टार मतलब होता है सिंगल स्टार आर्गुमेंट। आगे समझ में? और इसमें बोल रहा है अनपैक। देखो एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने रखा यहाँ पे 2 रखा और सिंगल स्टार लगाए और यहाँ पे 3 रखे, क्या होगा? अरे यार सिंपल एग्जांपल, ऊपर जो मैं दिखाया था ना, ऊपर जब मैं यहाँ पे राम वाला एग्जांपल लिया था, एक्स में मैं पास कर दिया था क्या? राम, बोलो किए थे ना। और अगेन जब हम मल्टीप्लाई करा रहे थे, एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको क्या करा ले रहे थे? प्रिंट करा ले रहे थे, तो क्या दे रहा था? राम बोल दिया ना। इसको मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन बाहर 2 अलग अलग निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? निकाल दिया। तो इसका कौन सा है? बी वाला है ना। अनपैक इटरेबल में ए वाला से ऑप्शन सही दिया है। अनपैक वाले में ए वाला दिया है। डिक्शनरी सर तो यही होगा ना। अभी आपको डिक्शनरी सर ये होगा ना। डिक्शनरी में तो ए वाला सही होगा, 49 नंबर ए वाला। अच्छा सॉरी, हम 49 हम इसको देख रहे थे ना। यार मैं इसका आंसर लिख रहा था, मैं पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। विच ऑपरेटर अनपैक डिक्शनरी, सॉरी डिक्शनरी में बोल रहे हैं ना। डिक्शनरी में किसको डबल स्टार आर्गुमेंट करता है ना। देखो यहाँ पे बताया भी हूँ मैं, बताएं कि नहीं इसको? पहले कौन सा? ये ऑप्शन सही है ना। यस सर। ध्यान से देखना, जब सिंगल स्टार लिखते हैं ना तो टपल की तरह ट्रीट करता है, जब डबल स्टार लिखते हैं ना तो डिक्शनरी की तरह ट्रीट करता है। चले आगे।
इसका बताओ 50 नंबर क्वेश्चन। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है इन पाइथन 3.5 में। वर्जन जो पुराना वाला वर्जन था ना पाइथन 3.5 में, उसमें कैसे किया जाता था? @ की तरह किया जाता था। अब पता है जब हम अब @ यूज करके ना हम अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाते हैं। @ लिखते हैं ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। जब आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना उस टाइम पे दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो कैसी लगी क्लास ऑपरेटर की? गाइस इस ऑपरेटर के क्वेश्चन डिस्कशन वाले पार्ट में हम पूरे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। गाइस यदि फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसे ही नॉलेज चाहिए, ऐसे ही टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आइडिया चाहिए, आपको चीज़ें कैसे एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसे कहाँ इंप्लीमेंट करना है और इंडस्ट्री लेवल आपको बनना है, तो गाइस हमारे RP टू परीक्षा पेज को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।